वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू टेक विद अब्दुल। पिछले लेक्चर में हमने लूप सीखे, कैसे हम रिपीट करते हैं एक ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स यूजिंग फॉर लूप और व्हाइल लूप के जरिए। आज हम सीखने वाले हैं फंक्शंस जो हमारे कोड को ऑर्गेनाइज करें, क्लीन करें और रीयूजेबल बनाते हैं कोड को। मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज दी थी, आई होप सो आपने की होंगी। चलो फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो स्पेसिफिक काम करता है। जैसे हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं मैसेज शो करने के लिए, ये भी एक फंक्शन है जो पाइथन में ऑलरेडी बना हुआ है। आप भी अपना कोई भी फंक्शन बना सकते हैं। हम फंक्शन क्यों यूज करते हैं? रीयूजेबिलिटी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डीबगिंग के लिए और टीम वर्क के लिए। रीयूजेबल मतलब एक ही कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती फंक्शन में। और इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या होता है कि कोड को क्लीन और रीडेबल करना होता है। और डीबगिंग, एरर फाइंड करना जैसे इजी हो जाता है। और टीम वर्क, हर पर्सन अपना अलग अलग फंक्शन बनाएगा और उस पर काम कर सकता है। और फंक्शन का जो सिंटैक्स मैं आपको दे दूं, डिफाइन फंक्शन। यहाँ पे आपने नाम लिखना है कोई भी फंक्शन का अपनी मर्जी से, जो आप भरना चाहें। सही है। इसके अंदर कोड पैरामीटर्स आएंगे जो आप भी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। फिर इसके बाद कोड यहाँ पे आएगा जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहें। इसके बाद कोई भी वैल्यू आप रिटर्न करना चाहेंगे यहाँ पे। ये इसका सिंटैक्स है फंक्शन का। यहाँ पे DEF डिफाइन करता है फंक्शन को। इसके बाद फंक्शन का नेम आ रहा है और इसके बाद पैरामीटर्स इनपुट्स होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। और ये आउटपुट रिटर्न करता है, ये भी ऑप्शनल है। और इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल, अपनी एग्जाम्पल नंबर 1 आपको करते हैं। डिफाइन ग्रीट पैरामीटर्स, इसके बाद प्रिंट हेलो वर्ल्ड। चलें जी, रन करें इसको। हमारा चल गया। हम इसको ग्रीट को कॉल करनी है हमें इसने, ये आपको बताता हूँ। ग्रीट बाद रन करते हैं। देखिए आपने कॉल किया फंक्शन को, उसके बाद हमें आउटपुट मिल रहा है। ऐसे नहीं मिलेगा, ये नहीं भूलना बस। जब तक हम फंक्शन कॉल नहीं करते तब तक फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट होता ही नहीं। और इसके बाद हम करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2। डिफाइन डिफाइन ग्रीट प्रिंट हेलो कॉमा नेम। इसके बाद कोटिंग रखना हमें वेलकम टू पाइथन क्लास। इसके बाद हमने फंक्शन को कॉल करना है। ग्रीट, हमने यहाँ पे नेम बनाया वेरिएबल,
हम अपना नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे हम यूज़र हैं इसके। मैं डालूंगा अपना नाम अब्दुल, डबल कोट में। इसके बाद हम रन करेंगे इसको। ये हमारा फंक्शन रन हो गया यहाँ पे। और उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे जो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करे, डिफाइन ग्रीट। उसके बाद ग्रीट हम वैल्यू रिटर्न करनी है तो हम कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे, ऐड नंबर्स। उसके बाद कौन से नंबर्स ए और बी रिटर्न करने हैं, दोनों ए प्लस बी। इसके बाद हमने वेरिएबल बनाना है रिजल्ट का, जो हमें आउटपुट देगा। ऐड नंबर्स कॉल करना है इसको। कॉल पे कौन से हमने नंबर डालने हैं, आपकी मर्जी है। 5 और 10 डालता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद प्रिंट करेंगे सम इज, सम होगा अपने रिजल्ट में स्टोर होगा। चलें जी रन करें इसको। सम मिल गया इनका, 5 + 10 = 15। ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ना, ये वैल्यू को फंक्शन के बाहर भेजता है, सही है। इसके बाद हम एग्जांपल करेंगे इवन और ऑड नंबर चेक करने की। चलें जी, डिफाइन चेक इवन और ऑड नंबर if number divisible by 2 equal to 0, print नंबर, ये डबल कोट में नहीं करना, नंबर इज इवन, else print number is odd। इसके बाद हमने फंक्शन कॉल करना है, चेक इवन ऑड। उसके बाद हमने कोई वैल्यू देनी है यहाँ पे, ये लाजमी है, इसके बगैर कोई हमें नंबर नहीं मिलेगा। 7 और 12 हमने चेक करना है। इसमें मैं आपको दूसरी वैल्यू दूंगा 12, चेक इवन ऑड 12। थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। चलें जी, कहीं पे हमने गलती की है। हाँ, यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक्स आती हैं, आपने ध्यान रखना है। हमें बता रहा है 7 इज ऑड एंड 12 इज इन इवन, क्योंकि नंबर अगर डिविजिबल है 2 से फिर हमें इवन नंबर मिलेगा। अगर नंबर डिविजिबल 2 से नहीं है तो फिर हमें ऑड मिलेगा। 7 डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये ऑड है, तो अगर डिविजिबल है 2 से इसलिए इवन है। चलो, फंक्शन को हम दूसरे तरीके से करेंगे, लूप्स में इस्तेमाल करेंगे फंक्शन को, इसमें हम टेबल जनरेट करेंगे। ये छोटी मोटी एक्सरसाइज आप भी अब करें, क्योंकि आपका जहन बनेगा और प्रैक्टिस तो लाजमी है। फॉर लूप हम यूज कर रहे हैं फॉर आई इन रेंज। कौन सा हमने टेबल जनरेट करना है, 1 से 11 तक कोई भी। इसके बाद हम प्रिंट करेंगे, हमने पिछली एक्सरसाइज में किया हुआ है, आपने अगर देखी हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
नंबर इंटू आई इक्वल टू n इंटू आई प्रिंट। हमें टेबल प्रिंट करना है, कौन सा करना है ये हम डिसाइड करते हैं, आपकी मर्जी है कोई भी करे। मैं यहाँ पे 5 करूँगा। क्योंकि हमने ये थोड़ा पीछे करना था। देखिए हमारा आउटपुट 5 का टेबल, हमने इसमें फोर लूप यूज़ किया है और टेबल जनरेट किया है 5 का। हम हमारे यहाँ पे इसमें पाइथन में फंक्शंस के टाइप्स होते हैं, कुछ होते हैं बिल्ट इन होते हैं, कुछ यूज़र डिफाइंड होते हैं और कुछ होते हैं लामडा। बिल्ट इन वो जो पाइथन के अंदर से ही मिलते हैं, पहले ही पाइथन में होते हैं अंदर। और दूसरे होते हैं यूज़र डिफाइंड, हम खुद डिफाइन करते हैं, यूज़र डिफाइन करते हैं खुद उनकी मर्ज़ी से, कोई भी हम बनाना चाहें। उसके बाद आते हैं लैम्डा, लैम्डा एक्स इंटू एक्स, शॉर्ट वन लाइन एनएमएस फंक्शन होते हैं। जो बिल्ट इन होते हैं वो आपने देखे हैं तकरीबन। हम यहाँ पे प्रिंट ये फंक्शन है बिल्ट इन है। इसके अलावा हम देखें तो एक है लेंथ का, दूसरा है एक टाइप यूज़र डिफाइंड, जैसे हम यहाँ पे डिफाइन किया है डिफाइन प्रिंट टेबल, यूज़र डिफाइंड है। लैम्डा फंक्शन में आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। एक हमने यहाँ पे स्क्वायर करना किसी का भी, स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा एक्स इंटू एक्स, सॉरी एक्स इंटू एक्स प्रिंट। इसके बाद हमने करना है प्रिंट स्क्वायर ऑफ 4 कर दें। यहाँ पर 5 हमने बहुत यूज़ किया है। देखिए 4 का स्क्वायर आ रहा है 16। अगर हमने क्यूब निकालना है तो इस वैल्यू को बढ़ाएंगे हम, x इंटू एक्स। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे क्यूब। ओके हो गया। क्यूब हमें मिल रहा है 64, 4 का क्यूब होगा 64। ये है लैम्बडा। जब छोटा फंक्शन बनाना हो तो जिसमें एक ही एक्सप्रेशन हो तब आप लैम्बडा यूज करें, क्योंकि ये बेस्ट है इसके लिए। आज का हमारा जो हमने पढ़ा है वो है फंक्शंस, ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड, और डिफाइन कैसे करना है फंक्शंस को। पैरामीटर्स इनपुट लेते हैं हम फंक्शन में और रिटर्न से आउटपुट भेजते हैं। बिल्ट इन यूज़र पढ़ा है हमने, यूज़र डिफाइंड पढ़ा है, और लास्ट में हमने लैम्डा फंक्शन पाइथन में यूज़ होते हैं ये पढ़ा है। हमारे जो एक्सरसाइज करनी है, आपने एक फंक्शन बनाओ जो यूज़र का नाम इनपुट ले और ग्रीटिंग प्रिंट करे। दूसरा जो है क्वेश्चन है, एक फंक्शन लिखो जो 2 नंबर का सम रिटर्न करे। एक फंक्शन लिखो जो चेक करे इवन और ऑड है या नहीं कोई भी नंबर। एक फंक्शन ऐसा लिखो जो जो गिवन नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करके। फैक्टोरियल आई थिंक आप जानते होंगे। इसके बाद लास्ट में आपको देता चलूँ, एक लैम्डा फंक्शन लिखो जो नंबर का क्यूब रिटर्न करे। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे लिस्ट और टपल्स कैसे यूज़ होते हैं पाइथन में, कैसे इसमें डेटा स्टोर किया जाता है और एक्सेस किया जाता है, मॉडिफाई करते हैं हम। ये सारा हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।